नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार भागलपुर में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। दोस्तों, बिहार पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार देश में 7 जगहों पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। पार्क बनाने के लिए जिन राज्यों को चुना गया है उसमें बिहार का नाम शामिल नहीं है। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भागलपुर में टेक्सटाइल बनाने का आग्रह किया है। बिहार के शिक्षकों को अब नहीं करना होगा छुट्टी के लिए इंतजार, एक दिन में अप्रूव होगा आपका लीव। दोस्तों, अब बिहार के सरकारी स्कूल शिक्षकों को छुट्टी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षा विभाग ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत कैजुअल लीव एक दिन में मंजूर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किया गया है जिससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी। पटना समेत इन जिलों में छाए बादल, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। अलर्ट जारी। दोस्तों, बिहार में इन दिनों मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कभी झमाझम बारिश हो रही है तो कभी भीषण गर्मी का प्रकोप झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। लेकिन इस बीच मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। पटना, लखीसराय के साथ साथ समस्तीपुर में बादल छा गए हैं। बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। भागलपुर के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, इन 4 ब्लॉकों में बनेगा आउटडोर स्टेडियम। दोस्तों, भागलपुर में खेलो इंडिया गेम्स की सफलता के बाद खेल विभाग ने 4 नए आउटडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। शाहपुर ताडर महाविद्यालय, विरनौद और साधुआ छापर में 2-2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेडियम बनेंगे। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत यह निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा और खिलाड़ियों को एथलेटिक्स और फुटबॉल में बेहतर अवसर प्रदान करेगा। 26 मई से यहां आयोजित किया जाएगा कृषि मेला। आधुनिक कृषि यंत्रों की होगी बुकिंग। दोस्तों, 26 मई से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम सह कृषि मेले में किसानों को कृषि आधारित उद्योगों के बारे में जानकारी के अलावा दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, शाक सब्जी उत्पादन, श्री अन्न उत्पादन, उद्यानिकी, बागवानी, उन्नत किस्म के बीज, खाद, उर्वरक की जानकारी सहित उन्नत कृषि उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। मुजफ्फरपुर, दलाल के स्कूटी में सरकारी डोंगल और रजिस्टर 2 मिनिस्टर तक पहुंचा मुशहरी ब्लॉक का कांड। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल कार्यालय में दलालों के दखल की शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को जांच करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। बिहार में शिक्षकों की बल्ले बल्ले, छुट्टियां झटपट, वेतन पक्का, को भी लगी लताड़, बच्चों की पढ़ाई अब होगी मजेदार। एसीएस डॉएस सिद्धार्थ का गजब का निर्णय। दोस्तों, बिहार शिक्षकों छुट्टियों की मंजूरी में तेजी और वेतन की गारंटी से इनका मनोबल बढ़ेगा। बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब स्कूलों में खुशहाली का मौसम छा गया है। अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षकों को छुट्टियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उनका वेतन भी समय पर खाते में आएगा। नई गाइडलाइन तैयार है। छपरा को मिला बड़ा तोहफा, 5 एकड़ भूमि पर बनेगा केंद्रीय विद्यालय। कैबिनेट ने दी मंजूरी। दोस्तों, 50 करोड़ की लागत से बनेगा बहुमंजिला भवन छपरा। 2 दशक से अपने स्थायी भवन की प्रतीक्षा कर रहे छपरा के केंद्रीय विद्यालय को अब जल्द ही नया और भव्य भवन मिलने जा रहा है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि लीज पर देने की स्वीकृति दे दी है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार यह भूमि 1 रुपये टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दी गई। इन रेलवे स्टेशनों की काया पलट करने की तैयारी, 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, महानगरों के लिए हाई स्पीड ट्रेनें और भी बहुत कुछ। दोस्तों, बिहार मुंगेर जमालपुर में बनेंगे 2 नए प्लेटफॉर्म, बढ़ेगी ट्रेन की रफ्तार। मालदा रेल मंडल में सबसे बड़ा रेल कोचिंग और गुड्स यार्ड जमालपुर में पहले से बन रहा। जल्दी ही मुंगेर और जमालपुर स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ आने वाले समय में 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के अलावा यात्रियों के लिए कई अन्य शानदार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हाल ही में डीआरएम यतीश कुमार जमालपुर रेल स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर बिहार चुनाव से पहले बगहा को मिल सकती है बड़ी उपलब्धि। तेज हुई चर्चा। दोस्तों, पश्चिम चंपारण के बगहा को राजस्व जिला बनाने की मांग फिर से उठ रही है। चुनाव के समय पक्ष और विपक्ष दोनों ही वादे करते हैं। बगहा को कभी मिनी चंबल कहा जाता था, लेकिन पुलिस जिला बनने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। अब लोग बगहा को राजस्व जिला घोषित करने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि विकास हो सके।
भागलपुर में चलने से पहले ही खराब हुई पिंक बस, सामने आई ये वजह दोस्तों। भागलपुर में पिंक बस सेवा शुरू होने से पहले ही तकनीकी खराबी आ गई है। पटना से आ रही 2 बसों में से एक बस सीएनजी फ्यूल खत्म होने और तकनीकी समस्या के कारण बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास रात भर खड़ी रही। परिवहन विभाग ने इसकी सूचना मुख्यालय को भेज दी है। रूट निर्धारण और परमिट प्रक्रिया के बाद बस सेवा शुरू होगी। सहरसा को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, इस इलाके में जमीन चिन्हित, अधिग्रहण को लेकर जारी हुआ ऑर्डर दोस्तों। सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के 70 पंचायत में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। राज्य सरकार ने भूमि सुधार विभाग को जमीन चिन्हित कर अधिग्रहण करने का निर्देश दिया है। कॉलेज बनने से स्थानीय लोगों में खुशी है और छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करने में सुविधा होगी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी है, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकेगा। बिहार में शराब माफिया के सक्रिय होने का भांडाफोड़, शराब तस्करी की व्यवस्था देख पुलिसकर्मी भी रह गए दंग दोस्तों। बिहार में शराब माफिया के सक्रिय है। विशेष टीम ने सारण जिले के मेकर थाना क्षेत्र में एक 10 चक्का हाईवा ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। यह शराब बिहार में खपाने के लिए बाहर के राज्यों से लाई गई थी। पटना मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की विशेष टीम ने शनिवार को बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब माफिया के सक्रिय होने का भांडा फोड़ दिया। विशेष टीम ने सारण जिले के पटना नौबतपुर सड़क होगी, 4 लेन अरवल दाऊदनगर और अंबा बाईपास को लेकर भी सामने आई नई जानकारी दोस्तों। पथ निर्माण विभाग ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का एस्टीमेट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है। इसमें पटना के नौबतपुर बाजार की सड़क को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। अन्य परियोजनाओं में अरवल दाऊदनगर और अंबा बाईपास का निर्माण शामिल है। मंत्रालय की स्वीकृति के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के इन 8 जिलों से होकर गुजरेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। रैयतों की चमक जाएगी किस्मत दोस्तों। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करेगा। 568 किलोमीटर लंबी यह 6 लेन सड़क 8 जिलों से होकर गुजरेगी। बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार और निवेश के नए अवसर प्रदान करेगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पढ़े ने पूरी खबर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट साबित होने वाली है। इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 100 मीटर चौड़ी जमीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। 12 दिनों के भीतर करना होगा दाखिल खारिज मामले का निपटारा, नहीं तो विभाग पर करेगी कार्रवाई दोस्तों। बिहार पटना जिले में 75 दिनों की अवधि के दाखिल खारिज मामले का निपटारा नहीं करने वाले सीओ पर गाज गिरेगी। इस माह के अंत तक सभी बैकलॉग को निपटारा करने का समय मिला है। माह की समाप्ति में 12 दिन शेष है। इस अवधि में मामले का निपटारा नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। बिहार में चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट की तैयारी के गठजोड़ पर क्या बोली आरजेडी दोस्तों। सांसद मनोज झा ने कहा कि टीम ए और टीम बी स्वतंत्र हैं। ये लग रहा है कि स्वाभाविक विलय नहीं है, इशारे किसी के हैं और इरादे किसी और के हैं, दोनों मिल रहे हैं। उन्होंने अपनी पहचान मर्ज की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने रविवार को जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। आरसीपी सिंह को जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत